हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने आज 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। पहला टाइप रहेगा मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड, दूसरा टाइप रहेगा लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड और तीसरा जो टाइप रखा है वो मैंने एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रखा है, जहां पर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करनी है आपके सामने वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के आज की डेट पे म्यूचुअल फंड्स है, तो उनका नाम सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद मैंने एक मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस जानने की चेष्टा करेंगे। तो बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के 2023 के अंदर कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, तो नाम उनका आप सुनते रहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा वन बाय वन करके। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। ये एमर्जिंग मतलब हो गया कि मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड आता है, चाहे आप इस तरीके से बोलिए कि कोटक का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस जो मैंने अभी आपके सामने ये नाम दोहराया मिड कैप से रिलेटेड, तो इन मिड कैप के अलावा अगर आपके पास कोई भी मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आप उस म्यूचुअल फंड का एक बार रिव्यू करवाइए। आज मैंने आपके सामने जिस मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड बहुत संक्षिप्त, बहुत ब्रीफ में बात करनी है, उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 13,244 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.88% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 5.45% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ पिछले 10 साल में बात करेंगे तो 662% का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है, यानी कि 1 लाख रुपए को 6,62,000 रुपए इन्होंने बना के दिया है। अब आप इस म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू देखिए 199 रुपए का है। इसके साथ साथ एक साल में रिटर्न भी देख लीजिए 23% का, 3 साल में 35% का, 5 साल में 23% का और मैक्सिमम देखिए 19.92% का CAGR इन्होंने पिछले मैक्सिमम 10 साल में बना के दिया है। कई सारे इन्वेस्टर्स फंसे रह जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मुझे लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, जबकि ऐसा नहीं है। कई सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में ही एचडीएफसी का लार्ज कैप ले लेते हैं, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप लेते हैं या किसी इस तरीके का लार्ज कैप ले लेते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का डामाडोल तरीके से रिटर्न आता है। फिर वो ना तो निकल पाते हैं ना ही बढ़ पाते, क्योंकि इतना कम भी रिटर्न नहीं देता कि निकला जाए और इतना अच्छा रिटर्न भी नहीं देता कि मेरे भाई उसमें बने रह सकते हैं। तो इसी कैटेगरी में मैं आपके सामने बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की सबसे पहले बात करता हूं। बेस्ट लार्ज कैप कैटेगरी में इस समय केवल 4 लार्ज कैप कैटेगरी के ऐसे म्यूचुअल फंड है जो बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अगर आपके पास इन 4 के अलावा कोई अदर म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आप अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाइए। 4 लार्ज कैप कैटेगरी से म्यूचुअल फंड से बात करेंगे तो क्वांट का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ठीक रिटर्न दे रहा है, अच्छा तो नहीं पर ठीक रिटर्न दे रहा है। एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसके साथ साथ मेरा एसेट का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसी कैटेगरी से रिलेटेड अगर मैं और थोड़ा सा इन 4 में से और थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो 2 लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स बेस्ट दिखते हैं यहाँ से, मेरे एसेट का लार्ज कैप और निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप। इन्हीं दोनों से रिलेटेड एक म्यूचुअल फंड को आज मैं पकड़ के चलूंगा, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 35,683 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.54% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 0.34% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 10 साल में देखिए 401% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख रुपए को 4,01,000 इन्होंने बना दिया। इसके साथ साथ 3 महीने में देखिए निगेटिव है, 3 महीने में कोई भी रिटर्न शॉर्ट टर्म में बना के नहीं दिया है। पर यही होता है, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा रिटर्न बना के नहीं देगा, कई बार ऊपर चलने के बाद वो फ्लैट हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ समय इसका भी चल रहा है। अभी आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का नेट एसेट वैल्यू देखिए 96 रुपीज़ का है। 1 साल में देखिए 11% का CAGR, 3 साल में देखिए 18% का CAGR, 5 साल में 14% का और मैक्सिमम देखिए यहाँ से 16.28% का CAGR इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अब जो मैंने तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी रखी है उस कैटेगरी का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट भी आ रहा था कि सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में बताइए, तो आज मैं आपके सामने टोटल 4 इंफ्रास्ट्रक्चर का फास्ट ट्रैक मोड में बताने की चेष्टा करूंगा। इसके बाद में एक कैटेगरी का इन डेप्थ एनालिसिस करवा देंगे आपके सामने। तो जो देखिए, अगर आपके पास इन 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई भी फंड है तो डेफिनेटली आपको अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाने की जरूरत है। तो 1 बाय 1 करके नाम बताने की चेष्टा करूंगा। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
तो इन 4 म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है तो कृपया करके उसका रिव्यू करवाइए। और जिस म्यूचुअल फंड का आज मैं बहुत ब्रीफ, बहुत शॉर्ट टर्म में बात करने वाला हूं, इसका नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 980 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.77% का एक्सपेंस रेशियो है। प्लान आपका ग्रोथ है 6.72% का, ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 0.50% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ रिटर्न देखिए, पिछले 10 साल में 648% का रिटर्न पिछले 10 साल में इन्होंने बना के दिया है, यानी कि 1 लाख रुपए को 6,48,000 रुपए में बना दिया। 3 महीने में देखिए एक जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है 6.05% का। अभी आप इस म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू देखिए 26 रुपए का है, और 1 साल में देखिए 16.17% का रिटर्न, 3 साल में देखिए 43% का CAGR, 5 साल में देखिए 29% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 16.81% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। इसके साथ साथ आपसे बताना चाहूंगा, देखिए जब भी आप SIP करने के लिए जाएं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए जाएं, तो इसके लिए केवल आप कैटेगरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करें। कैटेगरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरीके के फंड कैटेगरी बेस्ड होते हैं। पर जब भी आप थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल फंड्स हो गया, कंजम्पशन फंड हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर से रिलेटेड फंड्स हो गए, जब भी आप थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली आप उसमें लमसम ही करें। चाहे आप 10,000 लमसम करें, 10 लाख लमसम करें, 1,000 लमसम करें, जब भी करें लमसम करें। क्योंकि होता क्या है कि थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में एक बार आप पैसा डाल दो, उसके बाद फ्यूचर में देखो क्या रिटर्न देंगे। क्योंकि जब भी आप कैटेगरी बेस्ड और थीम बेस्ड का कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे तो हमेशा कैटेगरी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड होंगे वो आपको रिटर्न अच्छा बना के देंगे। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।